डिलिस्टिंग का मुद्दा लगातार कई वर्षों से उठाया जा रहा है। बाबा कार्तिक उरांव का सपना था कि आदिवासियों का हक और अधिकार उनके संरक्षित किया जाए और उनके लिए सशक्त कानून बना करके धर्मांतरित हुए ईसाइयों का अधिकार जो है उसको बंद किया जाए। यह कार्य जनजाति सुरक्षा मंच लगातार कई वर्षों से उठाया जा रहा है, जिससे कई धरना और प्रदर्शन किए गए, जिसमें कितने लोग शामिल हुए और सभी ने एक सुर में कहा कि धर्मांतरित ईसाई अब आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं खा पाएंगे। इसको लेकर के तब एक बहुत बड़ा सफलता मिला जब पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी सुर में सुर मिलाते हुए 1935 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो धर्म परिवर्तन रूढ़िवादी छोड़ करके धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें आदिवासी नहीं समझा जाएगा और जो महिलाएं गैर आदिवासियों से शादी करते हैं उनका अधिकार भी समाप्त होना चाहिए। इसको लेकर के चंपई सोरेन लगातार झारखंड के दौरा कर रहे हैं और सभी जनजातियों से मिलकर इस बात को तसल्ली कर रहे हैं कि क्या वास्तविक में धर्मांतरण कर रहे हैं या धर्मांतरण कर रहे हैं तो उनका अधिकार ले रहे हैं कि नहीं। इस पुष्टि को लेकर के कल कई जिलों से चंपई सोरेन के आवास पहुंचे और अपना दुखड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लड़ते हैं वहां इस आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर है और वहां धर्मांतरण चरम सीमा पर है। क्योंकि धर्मांतरण ऐसे भी होता है डराकर, धमकाकर, लोभ, लालच और यहाँ तक कि शादी विवाह करके आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर के आने वाला पिछले चुनाव में बीजेपी और अन्य दल झारखंड की डेमोग्राफी चेंज होने की बात कही गई थी, बांग्लादेशी और मुसलमानों द्वारा आदिवासी ज़मीनों को हड़पने की बात कही गई थी, लेकिन सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा था। लेकिन आखिर अब क्या है मामला, देखिए पूरा रिपोर्ट। उसी समय सोचा था कि नहीं समाज मिलेगा। आज डिलिस्टिंग को मुद्दा को लेकर के चंपई सोरेन से मिले, क्या बातें हुई और किन मुद्दों पर चर्चा की गई? सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है, सबको राम राम। आज जनजाति सुरक्षा मंच का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय श्री चंपई सोरेन जी के आवास रांची के मोराबादी में हम लोग आए और एक 7 सूत्री मांग पत्र सौंपे हम लोग, जिसमें पहला मांग पत्र है कि केंद्र सरकार अविलंब डिलिस्टिंग बिल पास करे। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़कर अन्य धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिए, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। और ये कोई आज का मांग नहीं, ये हमारे डॉक्टर कार्तिक उरांव बाबा थे, उस समय 1967-70 के दशक में ये मांग पर रखे। वही मांग को लेकर आज हम लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर माननीय श्री चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के पास हम लोग आए और मांग कर रहे। आज जो भी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ जो दिया जा रहा है वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग मांग किए हैं कि केंद्र सरकार अविलंब डिलिस्टिंग का बिल पास करे और जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ है वो धर्मांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों को मिलना बंद है। दूसरा हम लोग का मांग पत्र है, जो वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, इन्हीं का कार्यकाल था 2013 से पहले जो जाति प्रमाण पत्र बनता था, वो जाति प्रमाण वर्तमान समय में जो जाति प्रमाण पत्र अभी बन रही है उस जाति प्रमाण पत्र में केवल पिता का नाम रहता है। आपको हम बताते चले कि 2013 में अभी वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी थे, उस समय भी 3 महीने या 6 महीना की कार्य समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उस समय एक चिट्ठी कैबिनेट से निकाले थे, कोई भी अगर आदिवासी महिला अन्य पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है सो हम बता रहे हैं। मान के चलिए कोई आदिवासी महिलाएं दूसरे गैर आदिवासी पुरुष से शादी करती हैं, थोड़ी देर के लिए शादी करके मुस्लिम परिवार में चला। सर्वप्रथम तो अपना
जनजाति का जो भी रूढ़ी प्रथा कस्टम है, रीति रिवाज है, कस्टम एंड यूसेज उसको छोड़ दिया। मुस्लिम यहाँ चला गया तो बुर्का पहनने लगा, खात्मा हो गया, नमाज भी पढ़ रहा है। तो वो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना के वही जाति प्रमाण पत्र के आधार पर क्या कर रहा है कि जनजाति का ज़मीन ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, आरक्षण के माध्यम से नौकरी ले रहा है। एकल पद हो, जैसे मुखिया हो गया, प्रमुख हो गया, जिला परिषद हो गया, विधानसभा में भी खड़ा हो रहा है, लोकसभा में भी खड़ा हो रहा है। हम लोग का तीसरा मांग पत्र यही था कि जो जाति प्रमाण पत्र अभी निर्गत हो रही है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कोई अगर गैर पुरुष के पास भी अगर कोई आदिवासी महिला शादी किए हैं तो पति का नाम अगर रहेगा तो इसराफिल है, तिवारी है, साहू है, बनिया है, जो भी XYZ रहे, इससे पिता का नाम हो जाएगा तो आरक्षण का लाभ नहीं लेना सकेगा। अब इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि पूरा बांग्लादेशी जो घुसपैठिए देख रहे हैं 2013 से लगातार वर्तमान समय में अभी तक जारी है। कई बार धरना के माध्यम से, मांग पत्र के माध्यम से, कई बार माननीय मुख्यमंत्री या जो इससे पूर्व की भी सरकार थी, हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। धर्मांतरण का खेल भी हो रहा है खूब, यही जाति प्रमाण के चल रहा है। जनजातियों का जो आरक्षण है वो भी लुटाया जा रहा है, जमीन भी लुटाया जा रहा है। जबरदस्ती आदिवासी महिला से शादी करके सबसे पहले धर्मांतरण कराया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसके नाम से नौकरी, जमीन, फ्लैट सब छीना जा रहा है। मुखिया दुखिया, विधानसभा, लोकसभा सब। चौथा हम लोग का मांग पत्र है, इस प्रकार हिंदुओं के मंदिरों में जो भी दान से प्राप्त रुपया का नियंत्रण सरकार के पास रहता है। तो मेरा मांग, चौथा मांग है कि मस्जिद में जमा हुए दान किए हुए पैसा, चर्च में दान किए हुए पैसा का भी नियंत्रण सरकार के पास है। और नहीं तो जो मंदिरों में सरकार का नियंत्रण है उसको भी आप बरी कीजिए। एक आँख में सुरमा और एक आँख में काजल, आखिर ऐसा क्यों? ये तो नहीं चलेगा। अगर आपको नियंत्रण रखना है तो मंदिर का पैसा का जब आपके पास नियंत्रण है तो मस्जिद का पैसा का भी नियंत्रण रखिए, चर्च के पास का भी पैसा नियंत्रण रखिए। केवल मंदिर का पैसा, हिंदू का मंदिर है उसका पैसा का नियंत्रण रखिएगा और मस्जिद का पैसा फ्री, चर्च का पैसा फ्री। आखिर ऐसा क्यों? अगर सरकार नियंत्रण रखना है तो सब में रखे और नहीं तो इसको भी बंदी करे। पांचवा हमारा मांग पत्र है, अभी आप देखे होंगे कि तेलंगाना राज्य में 400 एकड़ ज़मीन, 400 एकड़ ज़मीन जो जंगल है उसका बेधड़ल्ले से कटाई की जा रही है। जबकि आपको हम बताते चले कि आदिवासी समाज, जनजाति समाज पृथ्वी का, पेड़ का, पौधा का, जंगल का, पहाड़ का, नदी का, चिमटी पिपली तक का, पूरा मानव जाति तक का पूजा और संरक्षण करते आ रहे हैं। आज भी हम आपको बता रहे हैं, जो पर्यावरण आप संतुलन देख रहे हैं इसको बचाने और संवर्धन रखने का काम क्या कर रहा है? जनजाति समाज कर रहा है। तो हमको चूँकि पेड़ पौधा जंगल से बहुत लगाव रहता है, इसीलिए हम मांग किए कि जो तेलंगाना में जो आपका 400 एकड़ भूमि कटाई हो रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए। अगर आपको डेवलपमेंट भी करना है, विकास भी करना है, तो वैसा जो जिस पर खेती नहीं होता है, मरुस्थल भूमि हो, वैसे जगह में आप डेवलपमेंट कीजिए। अब जो आपको जिससे आपको हवा मिल रहा है, जिससे आप जीवित हैं, वैसे वन को उजाड़ के आप क्या डेवलपमेंट कर कीजिएगा जी? एक प्रकार से कहिए मानव जाति के ऊपर ही, माने इनडायरेक्ट में ही एक तरह से प्रहार है। इसको रोकने के लिए भी हम लोग मांग किए हैं। पांचवा हमारा मांग है कि देखिए आपका झारखंड में CNT एक्ट कानून है, SPT एक्ट कानून है। इसके अलावे आदिवासियों का ज़मीन बेधड़के से गैर आदिवासी कैसे ले रहे हैं? आप उतना दूर तो छोड़ दीजिए, अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक चले आइए और सड़क के किनारे किनारे देखिएगा तो ज़मीन किसका है? आदिवासियों का। ज़मीन का प्रकार कैसा है? तो खतियानी है, कैमी है। लेकिन दुकान किसका है? तो गैर आदिवासियों का। ऐसा क्यों? तो ऐसे ज़मीनों को भी सादा पट्टा, SPT और CNT का तो आप उल्लंघन करिए रहे हैं, इतना में भी संतुष्टि नहीं हो रहा है तो सादा पट्टा बना दे रहे हैं। सादा पट्टा बना के सड़क के किनारे वाले ज़मीनों को भी गैर आदिवासियों के द्वारा लिया जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र से लेके जाइए शहर तक, ज़मीन आदिवासियों का कैमी रहती रहेगा, लेकिन वहाँ दुकान और बंगला किसका रहेगा? गैर आदिवासी का। ऐसा क्यों? अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के हितैषी हैं, आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो क्या आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है?
और नहीं दिखाई दे रहा है तो कई गो पूर्व में तो हमने मांग भी की है, लिखित आवेदन भी दिया है, इस पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। अगर ऐसा ही सब जमीन ले लगा आदमी सादा पटा बना के हैं तो आदिवासी के पास बचेगा क्या? अरे इतना ही नहीं, आदिवासियों का जो सामाजिक जमीन है, जो धार्मिक जमीन है, वैसे जमीनों को भी उसको बेचने और सोचने का तो दूर की बात, वैसे जमीनों को भी सादा पट्टा के माध्यम से दूसरे गैर आदिवासी ले रहे हैं। इसको क्या रोकेगा? अगर हम आपसे मांग कर रहे हैं, आप राज्य के मुखिया हैं, तो इसके विषय में आप क्या किए? आप बताइए जनता को कि इन सब मुद्दों में भी क्या करिए। आदिवासियों को ज़मीन को सादा पाटा के माध्यम से, दबंगई के माध्यम से वक्फ बोर्ड भी ले रहे हैं। कई को ज़मीन में ज़बरदस्ती मुस्लिमों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो ये सब ज़मीन के विषय में भी अभी कानून बना हुआ है, इसको भी समर्थन करना चाहिए सरकार को। ये उल्टी कहता है कि हम उसका विरोध करेंगे। क्या विरोध कीजिएगा आप? इसका मतलब आदिवासी का आप विकास नहीं चाहते हैं, आदिवासी का जंगल जमीन नहीं चाहते हैं, आदिवासी को आप नहीं चाहते कि इसको नौकरी मिले, आदिवासी को नहीं चाहते हैं कि आप उसका माँ बहन की इज्जत आप लोग बचा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? तो अगर आप सही में आदिवासी के हितैषी हैं तो अभी केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ संशोधन बिल जो कानून लाए हैं उसका आप समर्थन कीजिए। अरे परीक्षा की घड़ी है, जनता देखेगा आपको, और जनता नहीं बोलेगा तो सोमवार बोलेगा, गरज गरज के बोलेगा कि अगर वो आदिवासी के हितैषी है तो इस सब विषय में बोलिए, जनता को बताइए कि मैं आदिवासी का जमीन का रक्षा करना नहीं चाहता हूँ, आदिवासी को नौकरी में देना नहीं चाहता हूँ, आदिवासी को माँ बहन को इज्जत आप नहीं बचाना चाहता हूँ। आप बोलिए, ये सब आपको क्लियर करना होगा। दू नाव नहीं चलने दूंगा मैं। हाँ, तीसरा जो है केंद्र का जो अभी बहुत सुंदर कानून, हमको लगता है कि बहुत पहले ही कानून होना चाहिए, वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार अभी पास किए हैं, जिसमें 5वें अनुसूचित क्षेत्र और 6वें अनुसूचित क्षेत्र को बाहर रखे हैं। किसके लिए रखे हैं? आदिवासियों के लिए रखे हैं। किसके लिए रखे हैं? जनजातियों के लिए रखे हैं। आदिवासियों के पास, जनजातियों के पास अगर ज़मीन रहेगा तो वही तो उसका असल मैंने क्या कहिएगा पहचान है, हक है, अधिकार है। तो सोच लीजिए आपका केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय गृह मंत्री का कितना अच्छा सोच है कि हम मेरा जो ज़मीन जगह है, जो पहचान है, हमारा जो खतियानी है, उसको वक्फ संशोधन बिल से बाहर रखा है। आप चाह के भी मुस्लिम समुदाय आदिवासियों की ज़मीन को नहीं छीन सकता है, और छीनने का भी प्रयास करेगा उसके लिए वक्फ संशोधन कानून आ गया, या कहीं कहीं लिए भी हैं कि कानून के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कानून आदिवासियों को वापस कराया जाए। और कुल मिला के 7 बिंदुओं पर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी से मिले, और हम लोग डिलिस्टिंग का मांग 2006 से जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत ही हमको अच्छा लगा कि जो विषय को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर जा जाके आम जनजातियों को जगाने का काम कर रहा है, आम आदिवासियों को जगाने का काम कर रहा है, वो काम आज माननीय श्री चंपई सोरेन जी कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग चाह भी रहे थे। और जिस प्रकार माननीय श्री चंपई सोरेन जी डिलिस्टिंग का मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, और इनके जितने भी सगे संबंधी हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, हम नाम किसी का नहीं लेना चाह रहे हैं, मीडिया वाले आप लोग इंडिकेट मेरा समझ लीजिएगा। जिस प्रकार माननीय श्री चंपई सोरेन जी दहाड़ के खुले मन से, सार्वजनिक मन से डिलिस्टिंग का मांग उठा रहे हैं, आदिवासियों का मूल जो समस्या है, मूल जो जड़ है, उसको एकदम उठा रहे हैं, वैसा ही अन्य जो नेतागण है, जो मंत्री पूर्व रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उस सभी बात को खुल करके उठावे और ये प्रूव करे कि हम भी आदिवासियों के साथ हैं, जनजातियों के साथ हैं। असल बिंदु, असल समस्या का अगर आप मुद्दा नहीं उठाइएगा तो आप कैसे आदिवासी कही तैसी हैं? अभी आपके चैनल के माध्यम से जो बाइट दे रहे हैं, कई प्रकार का प्रश्न तो हम खड़ा कर दिए अभी वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री के पास। इस सब का जवाब आप लोग चौथा स्तंभ है, कभी जाइएगा तो जाकर पूछिएगा, हुजूर आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं? हुजूर सब आदिवासियों की ज़मीन को तो लूट ले रहा है, हुजूर फला जगह लूटा हुआ है, फला जगह लूटा, उसके लिए क्या कीजिएगा? बड़ा आगे कहने के लिए कि वक्फ संशोधन बिल को हम विरोध करेंगे। क्या विरोध कीजिएगा? जवाब दीजिए आप, हम पूछेंगे और जनता को बताएंगे। पूरे विश्व की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि हिंदू आदमियों की मात्र 2 संतानें रहती हैं
और मुस्लिमों की 14, 12, 10। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सरकार को, इस पर भी एक कानून बनाए और प्रत्येक आदमी के लिए एक कानून बनाते हुए केवल 2 संतानें निर्धारित करें। यह भी हमारा छठा मांग पत्र है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाला दिन में हमको लगता है कि बहुत ही विकट परिस्थिति का समस्या का सामना करना पड़ेगा। और मेरा सीधे सीधे कहना है कि हिंदुओं के लिए 2 बच्चे और मुस्लिमों के लिए 12 या 14, उससे अधिक क्यों। इसीलिए इसमें भी समानता लाने के लिए केवल 2 संतानें ही सब आदमियों के लिए हो, यही हमारा छठा मांग है। कितना मजबूती मिलेगा डीलिस्टिंग का मुद्दा को? हम तो कह रहे हैं ना कि अभी माननीय चंपा सोरेन जी को अभी हम जब मुलाकात हुई तो हम कह दिए कि आपको हम कार्तिक उरांव के रूप में देख रहे हैं। अब इतना बड़ा बात सोच लीजिए, उतना महान हस्ती, हमको लगता है उतना तो विदेश में भी कोई नहीं पढ़ा होगा, और आज तक आदिवासी में तो खैर पढ़वे नहीं किया जितना वो पढ़े थे। तो सोच लीजिए जो बात 1967-70 के दशक में डॉक्टर कार्तिक उरांव ने उठाए थे, वो बात को लेकर माननीय श्री चंपा सोरेन जी ले चल रहे हैं। तो हम सीधे कह दिए कि आपको हम कार्तिक उरांव का दूसरा रूप में आपको हम देख रहे हैं, और हम 24 घंटा आपके साथ खड़े हैं। हम चाह रहे थे कि हमको इस प्रकार के एक गार्जियन मिले, जो आप मिल गए हैं। अब हम लोग ईट सीट बजा देंगे, और जो डीलिस्टिंग का मांग है, जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, देश आज़ाद होने के बाद 75 साल बीतने के बाद आज तक धर्मांतरित ईसाई खाते आ रहा है। अब खाने नहीं दूंगा, जितना दिन खाया सो खाया, अब बिल्कुल खाने नहीं दूंगा। इसके लिए जो करना होगा मैं करूंगा। दिल्ली जाने वाले थे डीलिस्टिंग को लेकर? दिल्ली हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग हर जिला में छोटा छोटा पैकेज वाला मीटिंग हो रहा है हम लोग का, जिसमें हम लोग किसान से 5 वर्ग, बुद्धिजीवी से 5 वर्ग, युवा वर्ग से 5 वर्ग, महिला वर्ग से 5 वर्ग, हम लोग सब चयन करेंगे। हम लोग चलेंगे। जो 10 लाख की संख्या थी, 10 लाख की संख्या शुरुआत में हम लोग नहीं जाएंगे, उससे घट कर अब 2 से 2.5 लाख होगा, और वहाँ भी हम लोग दहाड़ेंगे। आपका गांधी मैदान जहाँ बड़ा होगा वहाँ हम लोग गरजेंगे, और वहाँ जब तक संशोधन डीलिस्टिंग बिल के पास नहीं कराएंगे, हम तो वहाँ से लौटबे नहीं करेंगे, चाहे हम वहाँ प्राण दे देंगे, लेकिन नहीं लौटेंगे। कब जा रहे हैं? जाएंगे, शीघ्र ही जाएंगे। हम लोग शीघ्र ही जाएंगे। पूरा हम लोग झारखंड के 24 जिला का हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। घोषणा आपको बता देंगे तारीख 1 से। अभी बताना हमको लगता है थोड़ा जल्दबाजी हो जाए।